नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान में आभूषण और वस्त्र परिधान से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन दोस्तों जो पहले एग्जाम में बार बार पूछ जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में उनकी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, अपना तरीका ये रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अधिकतम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं या एग्जाम की दृष्टि से 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। एक बार देखेंगे आप इसे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रखन आभूषण संबंधित है। रखन आभूषण निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रखन जो आभूषण है वो किससे संबंधित है? दांत से संबंधित है। दोस्तों, दांतों में जो होते हैं उसमें क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा बहुत से लोग चांदी और किसके, सोने के प्लेट नुमा जो आभूषण बनवाते हैं वो क्या कहलाता है? दोस्तों, वो रखन कहलाता है। कहने का अर्थ है कि आपने देखा होगा दोस्तों सामान्य जीवन में, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परिधान और आभूषण संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने दांत में चांदी और सोने की प्लेट नुमा एक आभूषण बनाकर रखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? रखन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, फोलरी बिछिया संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दोस्तों, इसमें से आपको ये बताना है कि फोलरी बिछिया जो है ये इनमें से किससे संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे। फोलरी अगर ना समझते हो दोस्तों तो यहाँ आंसर निकल रहा है, बिछिया जो है ये किससे संबंधित है? ये पैर की अंगुली से संबंधित है। किससे संबंधित है? पैर की अंगुली से संबंधित। फोलरी भी किससे? पैर की अंगुली से। बिछिया भी किससे है? पैर की अंगुली से। इस तरह दोस्तों और अगर नाम आ जाए तो गोर जो है इसका संबंध, लच्छे का संबंध, मच्छियाँ जो होती हैं ये भी किससे संबंध रखती हैं? ये सभी पाँव की अंगुलियों से संबंधित महत्वपूर्ण आभूषण है। फोलरी, बिछिया, गोर, लच्छे और मच्छियाँ ये सभी पैर की अंगुलियों से संबंध रखती हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार से दोस्तों प्रतिदिन व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि उनको भी उनका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नूपुर, झांझर, नेवड़ी शरीर के किस भाग का आभूषण है? आपके सामने 3 आभूषणों के नाम है, नूपुर है, झांझर है और नेवनी है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ये आपको देखना है कि ये जो आभूषण है ये निम्न में से कौन से भाग पर पहने जाते हैं या कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इनका उपयोग कहाँ होता है? व्यक्ति अपने पैरों पर करता है। जैसे पैरों में पाजेब होती है, नूपुर होती है, कड़ा भी होते हैं, झांझर भी होते हैं, नेवड़ी भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से आंवला होता है, लच्छा उसकी अंगुलियों में आता है, लंगर है। ये सभी किससे संबंध रखते हैं? दोस्तों, ये सभी पैरों से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आंवला क्या है? यहाँ ऑप्शन में वो आंवला नहीं दोस्तों जो खाने के काम में लिया जाता है, उस आंवले की बात नहीं हो रही है। आंवला एक आभूषण भी होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आंवला कौन सा आभूषण होता है। आंवला एक पैर का आभूषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तगड़ी पहना जाता है। कहाँ पहन जाती है तगड़ी? दोस्तों, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तो बहुत बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में, बीएसटीसी बीएड जैसी भर्तियाँ, रीट जैसी भर्तियाँ, उसमें बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तगड़ी कहाँ पर जाती है? तो दोस्तों, हम सभी को पता है तगड़ी कहाँ पर जाती है, कमर में। जैसे अगर नाम आ जाए कंदोरा, कहाँ पहना जाता है? तो ये भी कमर पर। ठीक है, इस तरह से नाम आ जाए करघनी, क्या नाम आ जाए? करघनी, या फिर करघनी के स्थान पे दूसरा नाम भी आ सकता है, करोघनी भी आ सकता है। क्या आ सकता है? करोघनी। तगड़ी, सटका जो है एक ये नाम भी है, सटका। ये सभी किससे संबंध रखते हैं? ये सभी कमर से संबंध रखते हैं। ये सभी कमर पर ही बांधे जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है वह कौन सा आभूषण है जो कमर पर पहना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था एक नाम, सटका। कहाँ पहना जाता है? कमर पर। ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन, क्या है? सटका। सटका जो है वो कहाँ पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है। दोस्तों, आपने एक और नाम सुना होगा, जैसे तुलसी, यहाँ दिया हुआ है, एक हाकर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाकर। ठीक है, ये तुलसी और हाकर हैं, ये गले या छाती के पर पहने जाने वाले आभूषण है। लेकिन फेणी जो है दोस्तों ये माथे पर, मतलब ये मस्तिष्क पर पहनी जाती है। कहाँ पर जाती है? फेणी मस्तिष्क की है। और तुलसी और हाकर जो है ये दोनों कहाँ है? गले और अपनी छाती के हैं। और
सटका जो है दोस्तों ये कहाँ पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। साथ ही अगर आप राजस्थान जीके की 100% तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ मिलेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो या तो आप पहली बार देख रहे हैं या फिर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अणत क्या है। तो दोस्तों अणत जो है ये एक प्रकार का क्या है, आभूषण है। आभूषण का नाम क्या है, अणत है। अगला क्वेश्चन है, कंदोरा आभूषण है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कंदोरा आभूषण है कमर। सटका कहाँ पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है। कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर पर। करगनी कहाँ है, कमर पर है। तगड़ी कहाँ है, कमर पर है। सटका कहाँ है, कमर पर है। ये सभी किससे संबंध रखते हैं, ये सभी कमर से संबंध रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है। तो कौन सा युग्म है, अब मैंने आपको बताया करगनी कहाँ, कमर पर है। गोखरू हाथ पर। मांदलिया माथे पर नहीं दोस्तों, मांदलिया माथे से थोड़ा ऊपर है। कहाँ, मांदलिया दोस्तों जो है वो कहाँ, वो माथे पर नहीं होता, वो क्या होता है, वो गले पर होता है। कहाँ होता है, गले पर। ये ऑप्शन यहाँ गलत है। असुमेलित युग्म पूछा गया था कि इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित है, तो मांदलिया गले पर होता है, माथे पर नहीं होता। और झेला जो है वो कहाँ पर जाता है, ये कान पर पहना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरसी आभूषण पहना जाता है। दोस्तों अरसी जो आभूषण है ये हाथ की अंगुली में पहना जाता है। अंगूठी शब्द के लिए से, अंगुष्ठी का फा, अफंसु शब्द मिलते हैं दोस्तों। ये अंगूठे में, अंगूठा जो होता है ना, अंगूठा अरसी जो ना, अरसी, ये अरसी हाथ की अंगुलियों का अर्थ ये है कि हाथ का जो अंगूठा होता है उस अंगूठे में पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसका नाम क्या है, अरसी है। ये भी दोस्तों पहले एग्जाम में पूछ जा चुका है। अरसी क्या है, तो अरसी हाथ के अंगूठे में या फिर हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। और अंगूठा भी दोस्तों अंगुलियों में, हाथ की 5 जो अंगुलियां होती है उसी में शामिल होता है। तो या तो ऑप्शन में हाथ की अंगूठा आ सकता है या फिर हाथ की अंगुलियों का नाम आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोखड़ी, मोगरी और फुंदना संबंधित है। तो ये बाजू और हाथ पर पहने जाते हैं। जैसे बाजू बंद है, इसी तरह से पूंछा, यानी इसको हम पूंछना कहते हैं, भाषा में पूंछना है। अणत जो है, चूड़ा जो है, मोखड़ी है, कड़ा है, पूंछिया है, चूड़ियाँ हैं, कंगन है, गोखरू है, नोगरी है। ये सभी दोस्तों बाजू और हाथ पर, टड्डा है, हथपान है, नवरत है, ये सभी बाजू और हाथ में ही पहने जाते हैं। ये सभी किसके आभूषण हैं, ये सभी हाथ और बाजू के आभूषण हैं। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पटवार में तो ये क्वेश्चन 100% दोस्तों पूछा जाता है। आभूषण संबंधित क्वेश्चन पटवार में 100% पूछते हैं। हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। पीछे ही कुछ पहले, थोड़े दिन पहले एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था हालरो नामक आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों ये गले में पहना जाता है। हालरो गले में है। हंसली या हांसली जो है ये भी दोस्तों कहाँ पर जाती है, गले में है। चंद्रमाला जो है ये भी कहाँ है, माला होगी, माला है तो माला इसका मतलब किसमें है, गले में पहनी जाती है। मांदलिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मांदलिया कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। सांकली जो होती है, सांकली जिसको बोलते हैं, वो भी कहाँ, गले में। कंठमाला, माला शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब अधिकांश माला के जो शब्द हैं वो गले में। हालरो और जालरो, हालरो और क्या है, जालरो, दोनों शब्द सेम है। दोनों हालरो और जालरो दोनों ही कहाँ पर जाते हैं, गले में पड़ जाती हैं। तिमड़िया, हाकर, कंठसरी, तुलसी, चंद्रहार, ये सभी दोस्तों कहाँ पर जाते हैं, ये सभी गले में पहने जाते हैं। दोस्तों अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की 100% तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाथ के अंगूठे की अंगूठी कहलाती है। तो हाथ के अंगूठे की अंगूठी जो है अभी थोड़ी देर पहले बताई थी क्या कहलाती है, अरसी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। कि ऐसी ओढ़नी जो काले रंग की होती है जो विधवाएं महिलाएं धारण करती हैं उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चीड़ का पोमचा। क्या कहती हैं, चीड़ का पोमचा। दोस्तों राजस्थान में विधवा महिलाएं जो होती है उनके द्वारा काले रंग की एक ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिसे अपन चीड़ का पोमचा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कमल पुष्प के अभिप्राय को व्यक्त करने वाली ओढ़नी होती है। कमल जो पुष्प, फूल जो होता है, पुष्प जो होता है उसकी अभिप्राय को व्यक्त करने वाली एक ओढ़नी होती है। जो राज्य में 2 प्रकार के पोमचे होते हैं मुख्यतः। एक जो होता है वो तो बेटे के जन्म पर, जिसको अपन कहते हैं पीला,
क्या कहती है, पीला। और दूसरा, बेटी के जन्म पर जिसे गुलाबी पोंचे या ओढ़नी के रूप में बच्चे की मां को पीहर के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा, पीहर के द्वारा। किसको, बच्चे यानी जिसको जच्चा बोलते हैं उसको भेजा जाता है। और दोस्तों अगर आ जाए कि पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पोंचा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में पोंचा प्रसिद्ध है, तो अभी मैंने आपको बताया था कहाँ का प्रसिद्ध है, राज्य में पोंचा जयपुर के प्रसिद्ध है। समुद्र लहर का पोंचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, तो समुद्र लहर का पोंचा और ओढ़नी भी कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों, जयपुर। पोंचा नाम आते ही कहाँ करना है आपको, जयपुर का नाम ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। दोस्तों राजस्थान में पगड़ियों के बहुत से प्रकार हैं और अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती है। यहाँ अवसर दिया है कौन सा, विवाह का अवसर दिया है। और विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो मीठड़ी की जो पगड़ी है वो किसके अवसर पर, विवाह के समय पर पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहती है, मीठड़ी की पगड़ी कहा जाता है। और दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दशहरा के अवसर पर, किसके अवसर पर, दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी जो है उसको कहा जाता है मदील। क्या कहते हैं, मदील कहा जाता है। दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को मदील और विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को मीठड़ी की पगड़ी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है, तो अभी मैंने आपको बताया है कौन सी है, मदील है। अगला क्वेश्चन है, सीकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है, तो दोस्तों सीकर का पटौदा गांव लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो महिलाएं ओढ़ने के काम में लेती है, जो लुगड़े होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। सीकर का कौन सा गांव है, पटौदा गांव। दोस्तों बंदेज के मामले में शेखावाटी का नाम प्रत्येक क्वेश्चन में जहां भी आ जाए वहां शेखावाटी का नाम आता है। यहाँ इनका प्रश्न बहुत अधिक है। और ये सीकर का गांव कौन सा है, पटौदा, किसके लिए, लुगड़ों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जालोर जिले का लेटा गांव, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा चुका है, बिल्कुल रट ले इसे। जालोर जिले का लेटा जो गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो दोस्तों खेसले बनाए जाते हैं ओढ़ने के लिए। क्या है, खेसले हैं जो थोड़े मोटे होते हैं वो बनाए जाते हैं। कहाँ, लेटा गांव, कहाँ, जालोर में, जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखना, ओढ़नी की भांति होता है, मोटी एक सूती चादर होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, खेसला कहते हैं, जिसके लिए जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ढेपाड़ा क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों रट लें, बिल्कुल निश्चित रूप से 100% एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार कम से कम 10 बार ये पहले एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ढेपाड़ा क्या है दोस्तों, भील जो लोग होते हैं उनकी एक तंग धोती होती है, आदिवासी लोगों की, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग होते हैं उनके द्वारा पहनी जाने वाली एक तंग धोती होती है जिसको क्या कहते हैं, ढेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे कहें तो आत्मसुख का मतलब है सर्दियों में पहने जाने वाला एक आरामदायक वस्त्र जो है वो कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, तो दोस्तों ये सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखा गया है। आत्मसुख क्या है, तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि राज्य का पहने जाने वाला एक महत्वपूर्ण वस्त्र है जो सर्दियों में उपयोग में लिया जाता है, बड़ा आरामदायक होता है, और वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है। तेज सर्दी में अंगरखी और चोगा, एक तो क्या होता है, अंगरखी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है और चोगा भी उनके द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है। उसके ऊपर ओढ़े जाने वाला एक रुईदार, एक क्या होता है, रुईदार, जिसकी बाहें तो होती है छोटी लेकिन होती है पतली, जिसको कहा क्या जाता है, आत्मसुख कहा जाता है। दोस्तों इनका प्रश्न प्राचीन समय में रजवाड़ों में बहुत अधिक होता था सर्दी से बचने के लिए। सबसे पुराना जो आत्मसुख है वो कहाँ रखा गया है, सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखा गया है। जो कौन पहनते थे, ये जो है ये आत्मसुख जो सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है ये पहनते थे जयपुर के शासक कौन, सवाई माधो सिंह पहनते थे। कौन पहनते थे, सवाई माधो सिंह। दोस्तों एक ही क्वेश्चन में बहुत से अधिक क्वेश्चन पढ़ाने की मेरी कोशिश रहती है। यहाँ पीडीएफ लगभग 30 क्वेश्चनों की होती है, लेकिन 30 क्वेश्चनों से लगभग मैं 150 क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार करवाता हूँ। वो आत्मसुख कौन पहनता था, माधो सिंह पहनता था। किसका बना हुआ होता है, रुई का। किसके ऊपर पहना जाता है, अंगरखी और चोगे के ऊपर पहना जाता है। कहाँ सुरक्षित है, सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, जयपुर राजघराने में कौन से शासक आत्मसुख वस्त्र
पहनते थे। अभी मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया है, तो वो कौन थे? सवाई माधो सिंह। और वो जो आत्मसूत्र पहनते थे वो आज सिटी पैलेस जयपुर में क्या है? सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी क्या कहलाता था? कमर पर एक बांधे जाने वाला महत्वपूर्ण वस्त्र है दोस्तों, जिसमें क्या रखते थे? कटार गोकर रखते थे उसे, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे पटका कहते थे। कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है जिसे पटका कहते हैं, और पटके में ही क्या रखी जाती थी? कटार रखी जाती थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रश्न है। तो दोस्तों ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रश्न आदिवासी महिलाओं में है। ताराभात की ओढ़नी जमीनी भूरे लाल रंग की होती है। किनारे और छोर जो होते हैं उन पर क्या होते हैं? तारे। ठीक है, जैसा एक षटकोणीय, कैसा होता है? षटकोणीय आकृति में दिखाई देती है। ऐसी जो ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाएं अत्यधिक लोकप्रिय वहाँ उनमें होती है, वो इनको ज़्यादा ओढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, पावली भात की ओढ़नी कहलाती है। तो दोस्तों पावली भात की ओढ़नी कटकी के नाम से जानी जाती है। ये कौन होती है? अविवाहित युवतियां जो होती है दोस्तों, वर्तमान में प्रश्न बदल गया है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, पता नहीं चलता कि महिला कौन है पुरुष कौन है। लेकिन पुराने समय की बात है, अविवाहित जो युवतियां या जो बालिकाएं होती थी वो एक ओढ़नी ओढ़ती थी जिसको अपन क्या कहते हैं? पावली भात की ओढ़नी, और उसे कहा जाता है कटकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटकी। अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई ऐसी कुंवारी जो लड़कियां हैं वो ओढ़ती थी, जिसको पावली भात की ओढ़नी या कटकी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अविवाहित युवतियों की ओढ़नी कहलाती है, अभी मैंने दे दिया, क्या कहलाती है? कटकी के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन था या प्रचलन है? तो नांदना नामक जो लहंगा है वो कौन? आदिवासी जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा पहनती है। ये उनका एक प्राचीनतम वस्त्र था। नांदना क्या है? आदिवासी महिलाओं का एक प्राचीनतम वस्त्र है, जिसको अपन क्या कहते हैं? नांदना। ये एक प्रकार का लहंगा ही होता था दोस्तों, याद रखना। ये नीले रंग की छींट से बना होता था, छींट का घाघरा होता था। इसमें छोटे छोटे चतुष्कोण और क्या बनी होती थी? तितलियां बनी हुई होती थी। इसलिए आदिवासी महिलाओं में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। कौन? नांदना, प्राचीन समय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगरखी को कहते हैं इनमें से क्या कहा जाता है? दोस्तों ये अंगरखी तो बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो अंगरखी को बुगतरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुगतरी को दोस्तों और भी कई नाम है। बुगतरी को फतोही या फिर इसे सलूका के नाम से भी जानते हैं। फतोही और सलूका भी किसको कहते हैं? बुगतरी, मतलब अंगरखी को ही कहा जाता है। वर्तमान नाम अंगरखी है, पुराना नाम क्या है? बुगतरी है। अगला क्वेश्चन है, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन है तो किन में? आदिवासी महिलाओं में है। आदिवासी जो महिलाएं हैं वो केरी भात ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी और ज्वार भात की ओढ़नियां ओढ़ती हैं। उनमें उनका प्रश्न क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि केरी भात, लहर भात, तारा भात, ज्वार भात क्या है? तो ये आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली क्या है? ओढ़नियां हैं। इन क्वेश्चनों को इस रूप में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से राजस्थान जीके के क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे समय पर बताते रहें कि क्वेश्चन कैसे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।